नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वस टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस ए इक्वस टू साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन कोट में, कोट 10 में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा। ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, इसलिए सब के सब जो होंगे आपके पास प्लस साइन में इनका आंसर आएगा। चलिए, अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आए सॉल्व करने को कहे तो आप इनमें से किसी भी एक को चेंज कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, आप चाहे जो कर लेना। इसका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। मैं सबसे पहले ऊपर वाला चेंज करूँगा। ऊपर वाला चेंज करने का साइन 90 माइनस 72 ये मेथड है, और अपॉन नीचे का सेम रहने दीजिए। देखिए आपके पास साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा या ए कोस ए के इक्वल होता है, मतलब ये जो ए रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ से आपके पास साइन जो 72 है, जो ए है, वो आपके पास सेम रहेगा। तो साइन ए यानी कि साइन 72 अपॉन कोस 72। यहाँ से जो साइन है जब 90 हो जाएगा तो वो कोस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ से कोस 72 अपॉन कोस 72, जिसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूँ। tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। इनमें से कोई भी एक चेंज कर लीजिए। अब दो तरीके से कर सकते हो इनको भी, जैसे tan को हम चेंज करेंगे tan 90 माइनस 64 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और यहाँ पर आपके पास नीचे जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कोट थीटा, यानी कि कोट 64 अपॉन कोट 64। इसकी वैल्यू भी है 1। अब हमने tan फर्स्ट था जो उसे चेंज किया था, और यहाँ पर अब हम कोट 64 को चेंज करते हैं। जैसे tan 26 को ऐसे ही रहने देंगे, कोट 64 की जगह लिखेंगे tan 26 डिग्री अपॉन ये है आपके पास कोट 64, इसको लिखेंगे कोट 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में से अगर 26 जाएगा तभी कोट 64 बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास tan 26 डिग्री अपॉन tan 90 माइनस ए। ये देखिए tan 90 माइनस ए की वैल्यू होती है कोट ए, तो यहाँ पर कोट चेंज हो जाएगा 10 में, और थीटा जो है यानी कि ए जो है वो सेम रहेगा आपके पास, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ऐसे ही होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का थर्ड, जिसमें कहा गया है कोस 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको सोल्व करने के लिए आपको कोई भी एक चेंज कर लेना है। मैं पहले वाला चेंज करता हूँ, जैसे कोस 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि देखिए 48 बनाना है तो 90 में से 48 माइनस होंगे। सेकंड वाला आपने सेम रखना है, साइन 42 सेम रहेगा। कोस 90 माइनस ए का मतलब है, ये देखिए कोस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए की, तो यहाँ से आप साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं, और आगे आपके पास साइन 42 डिग्री है तो प्लस माइनस में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सेम है, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। इसमें से कोई भी आप चेंज कर लीजिए। इसमें हम सेकेंड वाला चेंज कर देते हैं, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 90 माइनस 31 डिग्री करेंगे तो 59 आएगा, इसलिए कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 90 माइनस ए का फॉर्मूला ये देखिए, सीकेंट 90 माइनस ए आपके पास होता है कोसिकेंट ए, तो आप यहाँ लिख सकते हो कोसिकेंट ए है आपके पास ये 31, तो आपके पास ये सेम टर्म्स हैं। जब इनका माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42, tan 67, ये सब मल्टीप्लाई में है आइडेंटिटीज़, इनको इक्वल टू 1 दिखाना है, शो करना है आपने। तो सबसे पहले देखिए 48 और tan 42 इन दोनों का सम होगा tan 90, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चेंज करना है। तो मैं पहले वाला चेंज करता हूँ, tan 90 माइनस 42 जिसको बोलते हैं tan 48, और इन दोनों में से कोई भी एक चेंज कर लीजिए, क्योंकि tan 23 और tan 67 का जो सम रहेगा वो आपके पास 90 रहेगा। तो इसमें फर्स्ट वाला मैं चेंज कर लेता हूँ, जिसको मैं लिखूँगा tan 90 माइनस 67 डिग्री, और ये दो इनको इनमें से कोई चेंज नहीं करना, ये सेम लिख देने हैं, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस ए की वैल्यू होती है कोट ए, यानी कि कोट 42, और यहाँ से भी कोट 67 डिग्री, यहाँ से ये सेम रहेंगे tan 67। अब देखिए जो कोट होता है, कोट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा की, कोट थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा की, और इसी प्रकार से tan थीटा 1/cot थीटा होती है। तो आप चाहे कोट चेंज कर लीजिए या tan चेंज कर लीजिए कोट में, तो मैं कोट को चेंज कर देता हूँ 1/tan 42 डिग्री इंटू
इसको लिखूँगा 1/10 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। 67 के साथ ये कट हो जाएगा, ये कट होकर हमारे पास 1 बचेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से हम देखिए इन दोनों का सम बनता है 90 डिग्री, तो इसलिए इनमें से कोई भी एक चेंज कर दीजिए आप। जैसे कोस 38 को चेंज करेंगे तो आपके पास रहेगा कोस 90 माइनस 52 और ये है कोस 52 माइनस, इनमें से भी फर्स्ट चेंज कर देता हूँ, साइन 90 माइनस 52 और यहाँ पर साइन 52 डिग्री। अब देखिए कोट जो है जब 90 आएगा तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन ए 52 और यहाँ से सेम रहेगा कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 के साथ है तो ये हो जाएगा कोस थीटा यानी कि ए 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब ये देखिए सेम टर्म्स हैं दोनों, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास आंसर जो बचेगा वो रहेगा 0। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप 10 to a इक्वस टू कोट a माइनस 18 में से सबसे पहले कोट को 10 को चेंज कर लीजिए, जिसको आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस 2a इक्वस टू 10 a माइनस 18। इसको सेम रहने दीजिए। अब सॉल्व करते हैं, दोनों साइड से कोट कट जाएगा तो 90 माइनस 2a इक्वस टू a माइनस 18, 2a इस साइड आ जाएगा, a प्लस 2a और 18 उस साइड चला जाएगा, 90 प्लस 18 जिसकी वैल्यू रहेगी आपके पास 108। 3a यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 3 9 और ये बच गया 1 3, a की वैल्यू जो है आपके पास 36 डिग्री आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि 2a एक एक्यूट एंगल है, तो देख लेते हैं 2a की वैल्यू आपके पास 36 इंटू 2 इक्वस टू 72 डिग्री रहेगी, जो 90 से छोटा है। तो a की वैल्यू आपके पास 36 आ चुकी है और 2a एक्यूट एंगल है यानी कि 90 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 10a इक्वस टू कोट b, तो आपने प्रूव करना है a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री। तो आप इसमें से 10 को चेंज कर लीजिए, 10 को इस प्रकार से चेंज करेंगे, कोट 90 माइनस a इक्वस टू कोट b के, तो कोट के साथ कोट कट जाएगा, 90 माइनस a इक्वस टू b और 90 इक्वस टू b प्लस a, या फिर आप कह सकते हो a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री। ये आपका आंसर है, यानी कि प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास सेम है, जिसमें सीकेंट को आप चेंज कर सकते हो। सीकेंट को चेंज कर लेंगे, कोसिकेंट 90 माइनस 4a में इक्वस टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। कोसिकेंट के साथ कोसिकेंट कट कर दीजिए, आपके पास रहेगा 90 माइनस 4a इक्वस टू a माइनस 20। तो यहाँ से a और ये 4a ऐड हो जाएंगे, 90 ये माइनस का उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा, 110 इक्वस टू 5a, a की वैल्यू यहाँ से आपके पास 22 डिग्री आ जाएगी। इन्होंने कहा था फाइंड कीजिए a को, तो हमारे पास a की वैल्यू है 22 और फिर हमने देखना है 4a को जब 4 से 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आएगा 88 डिग्री, जो एक्यूट एंगल है। ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 5 बिल्कुल सेम है, एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ABC इंटीरियर एंगल हैं किसी ट्रायंगल के, तो आपने प्रूव करना है साइन B प्लस सी बाई 2 और कोस A बाई 2 इसके इक्वल है। तो देखिए शुरू करते हैं। उसने कहा है कि इंटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल के ABC हैं, तो हमें पता है या पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 180 डिग्री। अब जो दे रखा है आपको सिर्फ यहाँ से देख देख के यही करना है, आपके पास प्रूफ आ जाएगा। जैसे यहाँ हमारे पास B प्लस सी है, तो यहाँ से हम B प्लस सी इस साइड रखेंगे और A को उस साइड जाने देंगे। उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर लेंगे बोथ साइड, तो लिख लीजिए डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 माइनस a अपॉन 2। अब टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन ले लीजिए दोनों साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड। जब आप साइन लोगे तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। जो ये 2 था मैंने अलग अलग अकेले अकेले के नीचे कर लिया, तो साइन b प्लस सी बाई 2 और यहाँ से इसकी वैल्यू रहेगी 90, तो साइन 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू होती है कोस थीटा। थीटा हमारे पास a बाई 2 है। ये आपके पास प्रूफ आ चुका है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। देखिए इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो हम क्या करेंगे, साइन को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, प्लस कोस को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 15 डिग्री।
अब देखिए जब साइन 90 माइनस ए वैल्यू होती है आपके पास कोस ए, तो 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस ए की वैल्यू होती है साइन ए यानी कि 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोस की वैल्यू आई 23 डिग्री जो 0 और 45 के बीच में है, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 15 है जो 0 और 45 के बीच में है। तो ये आपकी एक्सरसाइज डन हो चुकी है। आप प्रैक्टिस से इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।